हेलो, मेरा नाम जिक्सन जॉर्ज है और मैं एक ट्रेडर और मेंटर हूँ। मैंने 1200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर हम डेली निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहते, बैंक निफ्टी में डेली ट्रेड नहीं करना चाहते। अगर हम स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या ऐसा तरीका है जिससे हम मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकें बिना स्क्रीनर के, बिना इंडिकेटर के? आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा स्क्रीनर जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, सबके लिए अवेलेबल है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको उस वेबसाइट के बारे में डिटेल में समझाया था। आज उसी वेबसाइट के अंदर हम एक नया मेथड फाइंड आउट करेंगे जिसमें मोमेंटम स्टॉक्स हमें लाइव मार्केट में हमें आइडेंटिफाई करना है तो क्या तरीका है। मैंने पिछली वीडियो में जैसा समझाया था कि आपको नियम फॉलो करने होंगे। अगर आपने एक भी नियम मिस किया तो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कितना अच्छा मेथड हो, कितना ही अच्छा स्क्रीनर हो, आपको लॉस होगा ही होगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कल के वीडियो को कुछ लोगों ने देखा है, उन्होंने उन लोगों ने कमेंट किया है, आज वो टेस्ट कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जो भी मैं सेटअप बताऊं, पहले आप उसको बैक टेस्ट करें, लाइव मार्केट में टेस्ट करें विदाउट ट्रेडिंग, पेपर ट्रेड करें। देखिए, अगर आप नियम फॉलो नहीं करना चाहते या फिर आपको लगता है कि मैं बिना नियम के मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपके लॉसेस पक्का 101% होने हैं। एक एकेडमी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शायद आप लोग पहचान पाओगे। उस एकेडमी के ऊपर सेबी का रिसेंटली एक रेड भी पड़ी थी। मुझे एक चीज जो कॉमन समझ में आया इन सब में वो ये है कि वो एवरेज 4 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, अपसेल पे अपसेल किए जाते हैं। 1 महीने के कोर्स से कुछ 30-35 हजार रुपए लेते हैं, फिर उसके बाद कोई 80-90 हजार रुपए मांगते हैं, फिर उसके बाद कुछ 7-8 लाख रुपए मांगते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो आप फ्री में कर सकते हो। हर ट्रेडर जिसको बेसिक प्राइस एक्शन आता है, उसके लिए ये बहुत आसान होगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट में लिखो कि मुझे प्राइस एक्शन नहीं आता, मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। और आप लोगों का और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधे हमारे वेबसाइट पे चलते हैं, nseIndia.com पे। अब आपको यहाँ पे ये वेबसाइट नजर आ रही होगी, nseIndia.com। इस वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, मार्केट डेटा में जाना है। आपको इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे जाना है। जैसे आप ये क्लिक कर दोगे, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आज कौन सा सेक्टर बूम पे है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक नया वीडियो बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विदाउट एनी स्क्रीनर। तो अभी के लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को लूंगा, निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। देखिए, तो हम निफ्टी 50 में आते हैं। निफ्टी 50 में आके अब ये मार्केट करंटली क्लोज्ड है। लाइव मार्केट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा हमारे मेन सेक्शन के अंदर। अब आपको क्या नोटिस करना है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि 1% से अबाव का मूवमेंट होना चाहिए। नहीं भी है तो भी कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने में बताऊंगा। आज हिंडाल्को ने ओवरऑल 1.4% का मूव दिया है, एसबीआई ने 1.33% का मूव दिया है। ये आपको पोस्ट मार्केट दिख रहा है, सुबह शायद हो सकता है कि ये 0.6% पे हो, बट देर इज समथिंग एल्स दैट जो आपको लाइव मार्केट में दिखाई देगा। अब इन दिस कंडीशन आपको सुबह ही अगर 1% के ऊपर का दिखता है, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपके पास बहुत सारा स्कोप और है कि ऊपर जाने के चांसेस और हैं, क्योंकि जगह बहुत सारी बची है। 3 से 4% का मूव एवरेज आ सकता है, तो 2-2.5% एवरेज निकलता है। अगर आपको स्टॉक में 1% का मूव आ जाता है तो ऑप्शन में आप 10 to 20%, 30% तक का ट्रेड निकाल सकते हो। अब आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, आपको देखना है कि स्मार्ट मनी कहाँ इन्वॉल्व है। अब बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप एसबीआई में देखोगे तो ये इसमें 3 एरो बने हुए हैं। ऐसे एरो बने नजर आएंगे, 1, 2, 3। कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ सिंगल एरो वाला दिखेगा, कुछ डबल एरो वाला दिखेगा। इसके अंदर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है। एसबीआई के अंदर हमें, मुझे आज सुबह ही इसमें 3 एरो नजर आ गए थे। आज की तारीख है 25 नवंबर 2025। अब ये उस टाइम पे कम होगा, आई एम टेलिंग यू अगेन, इसमें सुबह ये कम नजर आएगा, लेकिन आपको ये चीज नजर आ जाएगी। और साथ साथ में देखना है कि क्या इसके अंदर वॉल्यूम सफिशिएंट है। आपको जो स्टॉक नजर आएगा ना, उसमें आपको 40 lakhs प्लस का वॉल्यूम होना चाहिए। अब वॉल्यूम का मैंने आपको समझाया था, प्राइस एक्शन में वॉल्यूम का बहुत बड़ा खेल होता है। लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं या फिर अपने ब्रोकर टर्मिनल के ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, वहां जाके वॉल्यूम इंडिकेटर देखते हैं। वो वॉल्यूम इंडिकेटर रिटेल, प्रोज, डीआईआईज,
HNIs, FIIs सब होते हैं। पर हमें क्या देखना है कि ओवरऑल वॉल्यूम का नंबर क्या है। कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, सामने नंबर आ गया, ये 40 लाख प्लस होना चाहिए। जैसे ही 40 लाख प्लस आपको दिख गया यहाँ पे, ये सुबह से अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, 40 लाख प्लस ही था सुबह से। अब इसके अंदर क्या देखना है, अब आपने वॉल्यूम देख लिया, यहाँ 3 एरो देख लिए, ये आपको जब भी दिखे, अब जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है SBI को, व्हाट इज माई नेक्स्ट जॉब इज कि मैं चार्ट पे जाऊंगा, सुबह देखूंगा कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। सुबह के पहले के 15 मिनट, आप यूजुअली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहिए। पहले का 15 मिनट का कैंडल बन चुका है, पहले का 15 मिनट बनते ही अब आपको क्या करना है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट हो गया, आपको समझ में आ गया 15 मिनट का ब्रेकआउट भी हो चुका है, आपको पता पड़ गया स्मार्ट मनी भी इन्वॉल्व है, तो आपको पता पड़ गया वॉल्यूम भी अच्छा है और ब्रेकआउट भी हो गया है। ऐसे कंडीशन में आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री प्लान करेंगे और इसी कैंडल का लो, या फिर अगर आप एक्सट्रीमली प्लान कर रहे हो तो इस कैंडल का लो आप एज एन SL प्लान कर सकते हो। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं इसी कैंडल का, जिस कैंडल में मेरी एंट्री है उसी के नीचे में मेरा SL प्लान करता हूँ, और मेरा टारगेट कैसे अचीव होता है वो मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। तो इस कंडीशन में आज क्या हुआ है, मार्केट ने नॉन स्टॉप एक साइड का मूव दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेल साइड ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेल साइड ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, चेंज इन परसेंटेज जो दिख रहा है ना, इसको आपको सिर्फ फिल्टर आउट कर देना है। ऐसे कंडीशन में वापस आपको वही नियम देखना है, वॉल्यूम चाहिए। तो हाईएस्ट वॉल्यूम आज किस में था, टाटा मोटर्स में था। और क्या ये इसमें 3 एरोज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर आप यहाँ ट्रेंड में देखोगे तो इसके अंदर 3 एरो आ रहे हैं, लेकिन ये 10 लाख का ही वॉल्यूम है, तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम है, इट इज ह्यूज इन नंबर। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगा, टाटा मोटर्स का चार्ट खोला, देखा कि आज सुबह क्या हो रहा है। आज सुबह नीचे की तरफ एक तो गैप डाउन हुआ, पहला कैंडल बनाया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इसने तोड़ा ही नहीं। लेकिन कब जाके तोड़ा इसने, इस कैंडल पे तोड़ा। सिंपल सा मेरा पुराना वाला रूल कि इस कैंडल ने तोड़ा है, तो इस कैंडल के तोड़ने पे यहाँ पे क्लोज में एंट्री और इसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस। तो क्या ये मूव कैप्चर करना क्या बुरा था। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमेशा क्या 100% पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि आपका स्टॉप लॉस मिनिमम है। अब आपको इसमें क्या क्या कन्विक्शंस मिले हैं। आपका पहला कन्विक्शन क्या था, व्हाट इज योर फर्स्ट कन्विक्शन। आपका पहला कन्विक्शन था कि आपको स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरा डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गया। अब आपने वॉल्यूम, जो स्मार्ट मनी आपको दिखा है उसमें आपको वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई करना है। वॉल्यूम भी मिल गया, 40 लाख से ऊपर है। मैं इन जनरल कभी कभार 35 लैक्स का भी मैं ओके मानता हूँ, एंड आई गो अहेड ऑल्सो। बट मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी के नियम को तोड़ दूंगा या फिर बाकी के नियमों को नहीं मानूंगा। तो अब आप समझो कि मुझे पता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होना चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि जब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है तब फेक आउट्स नहीं होते हैं। स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, ब्रेकआउट होगा ही होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले ही आपको उसके अंदर ट्रैप कर दिया जाएगा। जैसे कि अब इसमें देखोगे आप बहुत सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर देखिए इसने नीचे का गैप दिया, फिर ऊपर ट्रैप किया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर की तरफ ट्रैप किया। ये सेम चीज उसके बाद में क्या हुआ, नॉन स्टॉप नीचे गया ना। अगर आप इस लालच में बैठ जाओगे कि यार मुझे तो यहाँ से लेना था, तो आपको प्रीवियस डे का चेक करना चाहिए था। अब इसके अंदर देखो, यहाँ से प्रीवियस डे का गैप डाउन हुआ, पूरे दिन भर रेंज में बना रहा, टूटा ही नहीं। बट देन उसके बाद टूटा, लेकिन ये अगला दिन आ चुका है, नया पैसा आएगा, नई चीजें आएंगी। सो उस कंडीशन में वापस हमें 15 मिनट का ट्रेड वेट करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमें, हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं। ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो आपके अगेंस्ट काम करता है, स्पेशली थीटा डी के काम करता है। अगर आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है तो डेल्टा गामा दोनों आपके फेवर के खिलाफ काम करेगा। आईवी फैक्टर आता है, ये सब चीजें बहुत कुछ हमारे अगेंस्ट आती है। इन सब से लड़ने के लिए आपको एक बहुत बड़ा हथियार चाहिए जिसका नाम है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते, तो मैं चाहे आज कल 1000 तरीके के मैं आपको सेटअप बता दूंगा, आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। ईएमए के बेस पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ईएमए के बेस पे ट्रेड पॉजिटिव जाता है, ये जाता है। आपको ये चीज समझोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो
तो जैसा अंडरलाइन बिहेव कर रहा है, वैसा आपका ऑप्शन बिहेव नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो, आपका मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है, आपका ब्रेक इवन नहीं टच हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन बिल्कुल अगेंस्ट काम करेगा, आपका प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। आप ईएमए से आप फ्यूचर ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, लेकिन एज एन ऑप्शन बाय आपको इंडिकेटर्स सिर्फ लॉस ही देंगे। 1200 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे जगह कोर्सेज करके आ चुके हैं, सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है। बहुत सारे इंडिकेटर जैसे आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, ईएमएज, एसएमएज, बहुत सारे तरीके, इन सब के अंदर सब कुछ सीखने के बावजूद भी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए। तो इसका मेजर रीजन क्या है? पहली चीज, आप मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स क्या करेगा, मोमेंटम निकलने के बाद आपको सिग्नल देगा। तो मोमेंटम निकल चुका है, अब क्या होगा कि थोड़ी सी दूर जाएगा और वापस रिट्रेस मार जाएगा, आपका टारगेट हिट नहीं करेगा, आपका एसएल आप ड्रैग करते जाओगे कि ईएमए ने तो बोल दिया है अभी वापस 20 का रिट्रेसमेंट होगा। जब तक 20 का रिट्रेसमेंट आता है, तब तक आप एक आपका ऑप्शन आपका बाय प्राइस से बहुत नीचे जा चुका होता है, और एट द सेम टाइम वापस ऊपर जाने के लिए उसको थीटा से फाइट करना है, उसको डेल्टा एक्स्ट्रा चाहिए, उसको गामा चाहिए। वो सब इन जनरल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ऑप्शन बायर्स लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो 90% ट्रेडर जो 93% ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं, वो उसमें से भी 90% लोग सिर्फ इंडिकेटर्स के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऑप्शन का बिहेवियर और अंडरलाइंग एसेट का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आप ये चीज सीख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, आप आपको जो चीजें मैं यहाँ आपको ओपनली सिखा सकता हूँ, वो क्या है कि एक्सपोजर कैसे मैनेज करना। मैं एक, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा कि आपको एक्सपोजर कैसे मैनेज करना है। आपका कैपिटल कितना भी हो, तो आपको एक्सपोजर मैनेज करोगे तो आपका कैपिटल बना रहेगा, लॉसेस भी होंगे तो भी बना रहेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करूंगा उस वीडियो में। अब आते हैं आखिरी पार्ट में। ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक जिन्होंने भी देखा है, उनको एक एक्स्ट्रा बोनस के बारे में बताने जा रहा हूँ आज। वो ये है कि अगर आप रेगुलरली मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट करोगे, तो अगले एक हफ्ते के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसके अंदर आप जीरो हीरो ट्रेड आराम से कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, और उसके लिए आपको किसी टेलीग्राम चैनल को या फिर कोई महंगे कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है जीरो हीरो सबका अधिकार है और आराम से सीखना चाहिए। आप रेगुलरली मेरे आप वीडियो देख रहे हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और मेरे कमेंट कर रहे हो, वीडियोस को लाइक कर रहे हो, तो ये मेरी ड्यूटी बनेगी कि मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर अगर आप मुझे कम से कम 1000 लाइक देते हो, तो मैं आपको अगले एक हफ्ते के अंदर ये वीडियो आपको पब्लिश कर दूंगा, जिसके अंदर आप जीरो हीरो कैप्चर कर पाओगे बहुत आराम से। इट्स वेरी इजी। इस वीडियो को मुझे कम से कम 1000 लाइक्स और 100-200 कमेंट भी हो तो अच्छा है, तो मैं आपको अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो वीडियो बना के मैं आपको पब्लिश कर दूंगा। स्टे प्रॉफिटेबल, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। थैंक यू एंड जय हिंद।